वेलकम फ्रेंड्स, आज की स्टोरी में हम बात करेंगे अपमान करने के ऊपर, किसी की इंसल्ट करने के ऊपर, किसी की तौहीन करने के ऊपर। अक्सर लोग बहुत इजीली किसी की भी इंसल्ट कर देते हैं, लेकिन ये दुनिया भगवान की बनाई हुई है। आप जो भी देंगे वापस लौट कर आप तक आएगा। एक छोटी सी कहानी से इसको क्लियर करता हूँ कि एक मैडम जो है बहुत खूबसूरत सी हवाई जहाज पे चढ़ी और उनको अपनी यात्रा पे जाना था। जैसे अपनी सीट के पास आई, उसने देखा कि उसके बगल वाली सीट पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो बहुत बदसूरत से दिख रहे हैं। उनके चेहरे जो है ना उसमें बहुत सारे घाव दिख रहे हैं और बहुत वो देखने में बहुत डरावने से लग रहे हैं और उनकी दोनों हाथ भी नहीं है। तो वो जोर से चिल्लाई, बोली उसने जो है ना अपना एयर होस्टेस को बुलाया और बोला कि मैं ऐसे बदसूरत आदमी के साथ नहीं बैठ सकती, प्लीज आप मेरी सीट चेंज कर दीजिए। तो उसने जो है बोला कि ठीक है मैम मैं देखती हूँ, और वो जाके अरेंजमेंट करने में लग गई। थोड़ी देर बाद फिर उसने जोर से बोला कि मैम आपको समझ में नहीं आता, मैम इसके साथ नहीं सफर कर सकती हूँ, आप प्लीज मेरी सीट चेंज करिए। जब उसने 3 बार ऐसा एयर होस्टेस को बोला तो एयर होस्टेस जो है वो कैप्टन के पास गई, पायलट के पास, और उसने बोला कि इस तरह की प्रॉब्लम है और वो मैम जो है वहां बैठना नहीं चाह रही है। तो जो पायलट है वो आए और उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, अगर आप जो है नहीं बैठना चाह रहे हैं इनके साथ में, तो मैं आपको बताऊं कि हमने चेक कर लिया है, पूरे प्लेन में हमारे पास एक ही सीट है। क्योंकि आप लोग इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए हैं, तो वो जो है बिजनेस क्लास की लग्जरी सीट है और उसमें मैं इनको बिठा देता हूं जो आपके साथ में। पहले मैम को लगा कि मेरे को वो सीट मिलने वाली है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इनको बिठा देता हूं जो आपके साथ में है। तो वो जो है ना बहुत हैरान रह गई। तो उन्होंने हाथ जोड़ के जो है ना पायलट और एयर होस्टेस ने उस व्यक्ति को विनम्रता से कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आप बहुत ही अच्छे इंसान लग रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ना बैठें जो आपकी इंसल्ट कर रहा हो। आइए मैं आपको बिजनेस क्लास में लग्जरी जगह लेके जाता हूँ। तो उस लेडी को समझ में आया कि मैंने अपमान किया तो कितना बुरा हुआ, लेकिन जब वो व्यक्ति निकला सीट से और अपनी सीट पे जाने लगा तो लोगों ने तालियां बजाई उसके लिए। जब लोगों ने तालियां बजाई तो उससे पायलट ने पूछा कि थोड़ा अपना परिचय देना चाहेंगे। तो उसने बोला हाँ मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। उसने बोला कि मैं फौज में हूं और एक युद्ध के दौरान मेरा जो है ना बारूद फटने के कारण मेरा चेहरा जो है कुरूप हो गया और मेरे हाथ कट गए। लेकिन जिस तरह से महिला ने मेरे साथ व्यवहार किया तो मैंने सोचा, यहाँ बैठे बैठे मैंने ये सोचा कि मैंने व्यर्थ ही फौज में रहकर अपना जीवन खराब किया ऐसे लोगों के लिए जो किसी इंसान की कदर नहीं करते। लेकिन आप सब लोगों ने जो हौसला बढ़ाया तालियां बजाकर और ये दिखाया कि आपके अंदर इंसानियत है, तो मुझे लगता है कि मैं 100 बार भी अगर मौका मिलेगा तो फौज में जाऊंगा, उस देश की रक्षा करूंगा। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर हवाई जहाज में बैठे सभी यात्री उन्होंने तालियां बजाई, बहुत अप्रिशिएट किया। सभी लोग बहुत शर्मसार हुए कि उनकी बेइज्जती की गई। उस महिला को उस दिन समझ में आ गया कि कभी भी किसी के बारे में गलत बोलने से कितना बड़ा जो है हमें पश्चाताप हो सकता है। वो बहुत पछताई भी। तो दोस्तों मैं इस कहानी से बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबको भगवान ने बनाया और जो व्यक्ति जैसा भी दिखता है, जिस व्यक्ति के साथ जो भी दिक्कतें आपको दिखती हैं, वो सब जो है ना किसी चैलेंज के साथ हैं। उनको जो है ना उनका बैकग्राउंड हमें नहीं पता कि वो किस समस्या से जूझ रहे हैं। तो कोई अगर काला है, कोई अगर खूबसूरत नहीं है, कोई अगर आपको लगता है आपकी पसंद का नहीं है, उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसको जैसा ऊपर वाले ने बनाया वो वैसा है। तो मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए। आप ना किसी में सुधार कीजिए। सिखाएंगे सबको ईश्वर ही, आप तो बस प्यार कीजिए, प्यार कीजिए, प्यार कीजिए।